यहाँ की सफाई नहीं करते? कितनी आपने ये सब क्यों किया? आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। मैं पूछ रहा हूं आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्या किया है मैंने? मेरी वार्डरोब से मेरी वाइफ के कपड़े क्यों निकाले आपने? आप क्या समझती हैं वो कपड़े निकालने से वो मेरे दिल से निकल जाएंगी? मुझे कोई शौक नहीं है आपकी वाइफ की कोई भी चीज इस घर से निकालने का। तो फिर क्या सोच के आपने ये किया? जिसने किया है आप जाके उससे पूछ। ये सारे सवाल जाके आप अपनी अम्मी से पूछिए, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ करने का ना ही कोई रीजन है और ना ही मुझे शौक है। मैं नहीं मानता कि मानते तो आप इस रिश्ते को भी नहीं। आप ही ने कहा होगा, आप ही ने मजबूर किया होगा उन्हें। मैं क्यों मजबूर करूंगी उन्हें? क्योंकि आप ऐसा करती आई हैं। ऐसा ही तो किया आपने। मेरे घर आई, मेरी माँ से दोस्ती की, मेरे बेटे अहमर को अपने करीब किया, मुझसे शादी की। ये सब आपकी प्लानिंग का हिस्सा ही तो था, जिसका हिस्सा मैं बना। बस जब्बार, इनफ इज इनफ। ये रिश्ता हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने किस्मत का लिखा समझ के कबूल किया, वरना मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे कोई शौक नहीं है आप जैसे हार्टलेस इंसान के साथ जिंदगी। शौक है, था शौक, क्योंकि किस्मत के इस फैसले में आपका मुफाद था। एक बिन माँ के बच्चे को मोहब्बत देना अगर आप मफाद समझते हैं फिर ठीक है, मैं अपने अहमर के लिए ये ताना भी बर्दाश्त कर लूंगी। वैसे भी शादी की पहली रात से लेकर आज तक आपने मुझे तानों के अलावा और दिया ही क्या है? मैं फिर कहूंगी, मेरे साथ यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप जाएं और जाके अपनी अम्मी से पूछें कि उन्होंने क्या सोच के ये सब कुछ किया। अब फजूल में क्यों रो रही हो तुम? मुसर्रत को तुमने खुद मौका दिया है बातें करने का, ऊपर से उसने सिकंदर के ऊपर पानी फेंक दिया। क्या सोचता होगा वो, कितना बुरा लगा होगा उसे। और तुम्हें जरूरत क्या थी उसके साथ वापस आने की? अम्मा आपने भेजा था मुझे। जिस तरह भेजा था उससे तुम खूब वाकिफ हो, मगर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी खुद अपने पांव कीचड़ में डालने की? घर से निकलते वक्त तुम मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई बात होती तो मैं देख लेती, लेकिन यूं वापस आने पर बहन भाई क्या, जो भी देखेगा बातें तो बनाएगा ना, और इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, खुद। अम्मा लेकिन मेरी बात तो सुने। भाभी आप देख रही हैं, अम्मा की बातें सुनी आपने? अम्मा भी बाकी सब की तरह मुझ पे शक कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे बाबू, अम्मा शक नहीं कर रही हैं, वो अभी गुस्से में है। और एक बात बताएं आपको, कोई भी माँ यही रिएक्शन देगी अगर उनकी बेटी पे सवाल उठाएंगे। कहाँ जरूरत थी यहाँ उतरने की? अरे जरा दूर पे उतरती ने, कम से कम वो मुसर्रत तो आपको नहीं देखती। ऊपर से ही पानी वाला तमाशा भी हो गया। कहाँ सोच रहा होगा वो हमारे बारे में? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैंने उसे खुद मना किया था कि तुम मत आओ, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ना फवाद से बात करती हूँ कि सिकंदर की वजह से कितना तमाशा। पागल हो गई है का? फवाद को बताएंगी, कहाँ सोचेंगे वो आपके बारे में? यही सोचेंगे ने, आज सिकंदर के साथ आई हैं, कल किसी और के साथ आएंगी, कहीं भी चली जाएंगी। फवाद ऐसी सोच नहीं रखते और ना ही वो ऐसे हैं। बाबू, मर्द की नजर में एक बार शक आ जाए ने, वो सारी जिंदगी शक की नजर से देखते हैं। फवाद को कुछ मत बताइएगा, समझी? और अभी रोना धोना बंद कीजिए, मुंह बसोर के बैठी हैं, और भूख हड़ताल भी खत्म कीजिए, हम आपके लिए खाना लाते हैं। नाखून काट ले पहले, हाँ जाइए ने। बेचारी। हाँ, वलीमे का रिसेप्शन तो अच्छा हो गया, थैंक गुडनेस। यही सना तो चली जाती है अपने फ्रेंड्स में।
हाँ, नहीं नहीं, दुर्दाना ने सब कुछ संभाल लिया है, और क्यों ना संभालती। छोटे घर से जो आई है, हमारे घर की आसाइशें देख के ना मुझे मजबूर कर दिया होगा। ये तो अच्छी बात है छोटे लोगों की। शुक्र है संभाल लिया उसने। आप तो जानती हैं मुझे बच्चों से शदीद नफरत है, और इस अहमद ने मुझे कंप्लीटली पागल बना दिया था। हाँ, नहीं अब तो सुकून है, थैंक गॉड। चले, मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। बाय। क्या हुआ, सब खैरियत है? शाजी के कपड़े आपने मेरी वार्डरोब से निकाले? हाँ निकाले। तो उसके लिए आप मुझसे सवाल जवाब करने आ गए? आपको पता है ना, शाजी से मेरी अटैचमेंट है। शाजिया अब इस घर और जिंदगी में नहीं है, दफा हो गई है वो। उसके लिए आप कब तक अपने आप को रोक देते रहेंगे? क्या हो क्या गया आपको? हर वक्त शाजिया शाजिया शाजिया। उस लड़की की वजह से आप दुर्दाना के साथ ये सुलूक करेंगे? नहीं, हमाकत की भी इंतहा होती है। कब तक आप माजी के रास्ते में घूमते रहेंगे? आपकी इन हरकतों का असर ना फवाद और सना पे पड़ सकता है। दुर्दाना को आप शरई तौर पे बीवी बना के लेकर आए हैं ना, फिर उसके हुकूक से क्यों नजर चुरा रहे हैं? क्यों अपने आप को गुनहगार कर रहे? नहीं, आप यह हमाकत नहीं कर सकते, मैं इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। भूल जाएं आप शाजिया को। शाजी मेरी मोहब्बत है। थी, अब नहीं है। ऐसा मत कहिए। कहूंगी, एक बार नहीं 10,000 बार कहूंगी। आपको इस तरह से दलदल में घुसते तो नहीं देख सकती ना मैं। बाहर आइए। उस औरत की वजह से मैं अपने घर का माहौल नहीं खराब कर सकती। अगर ये भी चली गई ना, तो आप मुझसे तवक्को मत रखिएगा कि मैं आपके बेटे को संभालूंगी। नहीं, मैं आपके बेटे को नहीं संभाल सकती। इसलिए जो दुर्दाना कर रही है ना, उसे करने दे। अपने आप को बदलें आप। ये बुशरा को होता क्या जा रहा है? कितनी अहम बात मुझे उससे शेयर करनी है। उसे मेरी बार बार कॉल्स की कोई परवाह ही नहीं। दोबारा कॉल करता हूं। डैम इट, आखिर मेरी कॉल पे क्यों नहीं कर रही बुशरा? कहीं कुछ
अरे बुआ, चाकू ला दीजिए ना हमको। डिवाइडेड कहाँ हो गया बाबू, चाकू बना रहे हैं का? 0.1617 से कुत्ता बिल्ली दौड़ रहा है हमरे पेट में। शुक्रिया, इतना देर लगा दी। 0.528। तबीयत ठीक है ना आपकी? जी जी हम ठीक है ने। वो डॉक्टर बोली हैं जरा ख्याल रखें, शुगर उगर ना बढ़ जाए ने, तभी हम जरा अच्छा खाना खा रहे हैं। नहीं, जरूरी है, ख्याल रखें अपना। सुने, माजरत, घर के इतने झमेले हैं कि आपको वक्त ही नहीं दे पाता। आज का दिन भी देखें, रोहिल की भाग दौड़ में निकल गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी मिल गई। अल्लाह का शुक्र है बाबू को नौकरी मिल गया है। मगर एक बात बताइए ने, आपको यकीन है वो कर लेंगे? मतलब वो इतना कामचोर, इतना सुस्त इंसान, वो कर लेंगे? आप इतना सोच लगा के ऊपर नौकरी कराए, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच कर दिए तो आपका इज्जत तो खाक में मिल जाएगा ने। ऐसा नहीं होगा, सुधर रहा है, बल्कि मुझे खुद कह रहा था कि माजी की गलतियां दोहराऊंगा नहीं, कर लेगा। आप कह रहे हैं बाबू तो हम यकीन कर लेते हैं, मगर सुहेल आप नहीं, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका भाई चोर उचक्का खुदा न खास्ता कुछ कर दिए ने तो हमको तो बड़ी परेशानी है। आपका इज्जत खाक में मिलेगा बाबू, आपका नाक कटेगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, हम आपका बीबी हैं तभी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना हमारी बात? और ये तो हम अच्छे से जानते हैं ने, अपना घर वालों पे आपको बहुत भरोसा है, किसी पे हो ना हो। आप पर भी है, बल्कि सबसे ज्यादा है। सुने, बच्चे का नाम क्या रखें? क्या? बच्चे का नाम? अरे बाबू अभी बहुत टाइम है। कहाँ टाइम है, ये बस आ गया। वो भी सोच लेंगे। आपको बच्चों बोनी है ने, लड़का ही होना चाहिए। का भी सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस जो हो सेहत और नसीब वाला हो। ये हम अपनी अम्मी को कह रहे थे कि ये घर में हमरे सोहेल बहुत डिफरेंट है। सेब खाएंगे बाबू? खिला दीजिए। सबसे बड़े बाबू तो हमरे आप भी है, खाइए। और दें? छील देते हैं। आपके हैं तभी डिफरेंट है। ये तो है। गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, खुश लग रहे हैं आप। यस, आई एम वेरी हैप्पी। कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर। आप पर कभी किस्मत मेहरबान हुई है? यस, मेनी टाइम्स। कैसा लगता है जब किसी चीज का ख्याल आपके साथ हो और वो खुद ब खुद आपको किस्मत से मिल जाए? मनचाही चीजें खुद ब खुद मिल जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई और हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्या मिल गया है? बस कुछ ऐसा मिल गया है। कॉफी लेंगे? नो थैंक्स। थैंक यू। कुछ ऐसा मिल गया है जिसके होने का ख्याल आई थिंक हमेशा से मेरे साथ है। वो किस्मत से मिल गया। अब लेट मी एक्सप्लेन। आई मीन किसी की मुस्कुराहट, किसी का ख्याल, किसी का साथ। वाह, सिकंदर सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है। What do you mean?
आई एम रियली सॉरी, मैंने पता नहीं बातों ही बातों में क्या कुछ बोल दिया है। मैंने आपको ऑकवर्ड तो नहीं किया? आपको पता ही है मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं ये सारी बातें एज अ फ्रेंड कर सकूं। आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं मैं आपकी फैमिली हूं। मैंने हमेशा आपको फवाद और जवाद की तरह समझा है। आई नो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। टेल मी वन थिंग, आर यू रियली हैप्पी? मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि मुझे लगता है कि कहीं इस खुशी से मैं मर ना जाऊं। क्योंकि पहले तो मुझे वो मिल गया जिसके मिलने से मुझे जिंदा होने का एहसास हो रहा है, एंड देन यू गाइस, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आपको जो चाहिए ना वो आपको जरूर मिले और जल्दी मिले। देन यू हैव टू प्रॉमिस, आप वादा करें कि जो मैं चाहता हूँ आप उसे मेरा बनाने में मेरी हेल्प करेंगी। ऑफ कोर्स करूंगी। प्रॉमिस? मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी, प्रॉमिस। अब क्या सोचने लगे? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान आने का फैसला एकदम ठीक था, क्योंकि जो सब कुछ मैंने खोया था मुझे आज वो सब कुछ वापस मिल गया। Stay blessed, always. कॉफी? हाँ, yeah, excuse me. Hello? हाँ, Mrs. Nadeem? Yeah, I was about to call you. बेटी अभी पीटीएम में टाइम है, इतनी तेज तेज खाने की जरूरत नहीं है। नो नो नो, अच्छे बच्चे, ठीक है बाय। बहुत एक्साइटेड लग रहा है हमें, मुझे अपनी मामा के साथ जाने के लिए। हाँ, एक्साइटेड हो? यस। मैं भी यही देख रहा था, जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर रहा है। जाने की जल्दी है नॉटी बॉय। ना मजा आएगा, स्कूल में अपने सब फ्रेंड्स को नई मम्मा से मिलवाऊंगा मैं। Okay, now that you've finished your food, चलें? Now let's go. Sorry. रुक जाइए, आप नहीं जा रहे? नहीं, वो मुझे 9:30 ऑफिस पहुंचना है। हाँ, लेकिन अहमद के स्कूल में आज पीटीएम है ना, दोनों पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, आई वॉन्ट। मैं समझ सकती हूँ कि आपको एतराज किस बात पे, लेकिन अपने बेटे के खातिर आपको जाना पड़ेगा। प्लीज जाइए, चेंज कीजिए। जाइए। सो के हम ड्राइवर के साथ चलें? नहीं, जाइए आप। जी। बाय। जाइए, आप भी तैयार होइए, इनको भी तैयार कराइए। जवाब लेके जाएंगे आप दोनों को। अरे माँ बस कर दो यार, आज ही सारा पढ़ पढ़ कर फूंक दोगी। बेशरम, लोग माँ की दुआएं लेकर निकलते हैं काम पे और तू नाशुक्री कर रहा है। अरे अम्मा आप भी तो देखे ना, पहले दिन ही लेट जाऊंगा तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा। सब अच्छा होगा, बस आंखें खुली रखना और जुबान बंद। अच्छा, और हाथ पैर? हर वक्त मजाक सोचता है तुझे। जब माँ नहीं होगी ना तो ये सारी बातें याद आएंगी और फिर तू पछताएगा कि काश मैंने अमल कर लिया होता तब। अब ऐसे क्या देख रहा है? आई लव यू अम्मा, प्लीज इस तरह की बातें मत किया करो, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जा। रोहेल,
यार वक्त देखो, पहले दिन लेट होना है। बस भाई मैं निकल ही रहा था। जा जा बेटा जा। पहुंचो। शाबाश। चलो एक मुश्किल तो हल हुई, सुहेल रोजगार पर लग गया। बस अब अल्लाह करे उसका दिल लगा रहे काम पे। अल्लाह करे अम्मा। आपकी दूसरी मुश्किल क्या है? मुसर्रत की तबीयत की फिक्र है मुझे सुहेल। जवान जहान बच्ची है मेरी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। वैसे ये रिश्ते कहाँ आते हैं। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, अगले हफ्ते ले जाऊंगा। डॉक्टर तो बहुत महंगा होता है सुहेल, इतना खर्चा कहाँ से होगा पूरा। अम्मा बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, फिर भी डॉक्टर का खर्चा किसी, मेरा मतलब है कोई रूहानी इलाज ना कर ले। अम्मा ये पीर बाबा, ये तावीज गंडे, ये सब ढकोसले होते हैं। अब किसी की ज़हनी सेहत खराब होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना। किसी जाली पीर की कागज पे खींची ये आड़ी टेढ़ी लकीरों में कब से शिफा होने लगी। आप ये सब बातें निकाल दें दिल से, पर जो मेरी जिम्मेदारी है मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊं, और खर्चे की फिक्र आप मत करें, वो हो जाए, कोई मसला नहीं। देर हो रही है, मैं भी निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। जीते रहो बेटा, खैर से जाओ। हुआ क्या है, कुछ बताएंगी आप? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो बोले। ये यूं ही उदासी लेकर चेहरे पे बैठी रहेंगी? कहा ना कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ तो है। कहीं मुझसे ना मिलने की वजह से ये खूबसूरत सा फूल सा चेहरा मुरझा तो नहीं गया? शायद यही बात है। फिर आपने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया? कहाँ खो गई फिर से? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आप मुझे घर ड्रॉप कर दें। हमें चलना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज बैठे तो सही, अभी तो हम आए थे। वैसे भी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात शेयर करनी थी। जरूरी बात? इट्स ओके, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कभी। नहीं नहीं नहीं, आप बताएं ना, आपको क्या बात करनी थी, मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली आपके और मेरे बारे में भाई को सब मालूम हो गया। क्या? कब? कैसे? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता मैं आप? इनफैक्ट मैं खुद बहुत परेशान था। मैंने सोचा कि जब भाई को ये बात मालूम है तो आपके घर तक भी ये बात पहुंच गई होगी। शायद इसी वजह से आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो एक और नया तमाशा खड़ा हो जाता। एक और नया तमाशा? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही। एक बात कहूँ आपसे, आपका लहजा, आपके अल्फाज का साथ नहीं देते। यकीनन आपकी आंखें मुझे बता रही हैं कि आप मुझसे कोई बात छुपा रही हैं। मैं क्या छुपाऊंगी? क्या हो गया है? आप छुपाइएगा भी नहीं, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता भरोसे की मजबूत डोर से बंधा हुआ। अगर आपने कोई ऐसी बात किसी और से शेयर की और वो बात मुझ तक पहुंची तो ये डोर कमजोर पड़ जाएगी। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अच्छा बताएं ना, जवाद भाई ने जब सब कुछ सुना तो उन्होंने कैसा रिएक्ट किया? भाई ने साफ साफ कह दिया है वो हमारे साथ इस मामले में नहीं। तो फिर कुछ सोचा है कि अब क्या होगा, क्या करेंगे हम?
मत हो परेशान, मैं सब संभाल। अम्मा मैंने कह दिया है, बस मैं नहीं जाऊंगी बाबा के पास। अरे मान जाओ ना, कब तक रहोगी तकलीफ में? अम्मा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अगर मुझसे किसी को तकलीफ है ना, तुम उसे ले जाओ। मुसर्रत, इलाज नहीं करवाओगी तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? जैसे बिना इलाज के तो 10,000 रिश्ते आ गए मेरे, और मैं माइयों भी बैठ गई है ना। तो निकाह तक बात तो पहुंच गई थी ना, पर याद है तुमने क्या किया था? अम्मा खबरदार जो जवाद की बारात की वापसी का इल्जाम मुझे दिया हो तो। खैर, अल्लाह चाहेगा वो दिन दोबारा आ जाएगा। अम्मा मुझे ना बहलावे देकर ना बात मनवाने के दिन गए। बच्ची नहीं हूँ मैं। बच्ची तो नहीं हूँ, लेकिन जिद्दी तुम बहुत हो। हाँ तो तुम्हारी बेटी हूँ। ठीक है, तो फिर ना जाओ, सुहेल के साथ जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लगवा लेना। बिजली के झटके लगेंगे ना, दिमाग की बत्ती रोशन होगी तो ठीक हो जाओ। बात तो अम्मा ठीक कह रही है, बाबा से तो जैसे तैसे निमट लूंगी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे जान छुड़ाऊंगी। अम्मा 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 मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा। हाँ ठीक है, तुम मेरा बुरा तो नहीं चाहती ना, मेरा अच्छा ही चाहोगी। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ बाबा के पास। अच्छा, फिर जल्दी से तैयार हो जा, मैं कुत्सिया को फोन करती हूँ। जल्दी वापस भी आना है, नवीन और सुहेल के घर वापस आने से। अम्मा मैंने कौन से गरारे पहनने बाबा से मिलने के लिए? जल्दी आना है ना वापस, समझा कर। अब इस बाबा के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। समीना बहन आओ, ध्यान से चलना, यहाँ पानी वानी पड़ा है जरा। एक कुत्सिया खाला, कहाँ कचरा कुंडी में गटर के उसमें लेकर जा रही है मैं तो। अरे तुम आगे तो आओ। बस इस्तग़फ़ार, घिन आ रही है मुझे तो। अरे घिन आ रही है, काम की जगह पे आए हैं, घिन आ रही है तुझे तो हर जगह घिन आती है। अरे अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। आ जाओ आ जाओ। मेरी बीवी मुझे बहुत बातें सुनाती है, रात दिन का झगड़ा है, सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। इसका इलाज 500 रुपए में है। बस 500 रुपए? लो भाई, शिकार तो बहुत ही आसान है मेरा, इसे तो मैं भी ठीक करती हूँ। एक काम करना, एक अच्छी सी हैंडफ्री खरीद लेना, और जब भी बीवी तुम्हारी लड़ाई करे ना तो यूट्यूब से कोई सा भी गाना निकाल लेना, लेकिन ऊंची आवाज में। बाबा जी लेकिन कौन सा ड्रामा देखूं? बात तो तुझे बता, चल निकल, शाबाश निकल। हाँ तो आपा कैसे आना हुआ? वो बाबा जी, ये जो है ना मेरी मिलने वाली है पुरानी, इनकी बेटी पे जिन आ गया है, तो मैं इसीलिए आपके पास लेके आई। वो बाबा जी ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, बाबा के लिए कौन सा मुश्किल काम है। हाँ पहले बच्ची का चेहरा तो दिखाओ, और जूही जी ने हमारा सामना करेगा भाग जाएगा। हाय हाय, बाबा तो बेहोश हो गए। जिंदा है कि मर गया? हाय मुसर्रत, तुम्हारा चेहरा देखकर बेहोश कैसे हो गए? हो सकता है मेरी मासूमियत देखकर बेहोश हो गए। देखो तुम्हारी बेटी पे बुरा मत मानना, कोई बहुत ही बुरा जिन है। बाबा जी देखते ही बेहोश हो गए। शुक्र है बाबा जी बच गए।
बच गए? आपा क्या बोल रही हो? क्या मैं देख के चावल नहीं बच गए? वो बाबा जी आप बेहोश हो गए थे ना, इसलिए कह रहे थे। बाबा बेहोश थोड़ी हुआ था, बाबा तो मलापने में चला गया था। हाँ, और तुम्हारी बेटी के चेहरे पे जो जिना आया हुआ ना, अगर वो ज्यादा देर देख लेता बेहोश हो जाता, बसंग हो जाता। भाई इसीलिए हमने मुंह फेर लिया उससे और मलापने में चले गए। हाँ, अरे अच्छा ही होता, भस्म हो जाता, मर जाता बाबा जी। आपा हम इतने संगीन नहीं है कि जिनको बिना बताए ये अमल कर दे और उसको हार्ट अटैक आ जाए। बाबा जी जिनको हार्ट अटैक? मुझे तो लगा कि आपको हार्ट अटैक आ गया। गुस्ताख लड़की। बाबा जी ये बहुत बहकी बहकी बातें करती है, क्या ये सबको जिन करवा रहा है? अरे झिरमुख बाबा के दिए ताबीज से हेकर वाले सारे दिन निकल भाग जाते। हाँ, एक काम करो, ये ताबीज है, 3 दिन घोल के पिला दो, तब ठीक हो जाएगा। और फिर जरूर आना, ठीक है? अम्मा ये आपको आंखें मार रहा है? हाय कुत्सिया, ये तुझे आंख मार रहा है। अरे गलतफहमी हुई है तुम्हें, तुम्हें थोड़ी आंख मार रहा है, मुझे आंख मार रहा है, मेरे हुस्न पे फिदा है। मुझे तो लगता है बीमारी है इसको आंखें मारने की। बाबा जी हदिया कितना होगा? हरा पत्ता। चलो अम्मा तुम तो सस्ते में छूट गई, बाहर पौधों में से 4-5 हरे पत्ते लाके दे दो इनको। मेरा मतलब है 500 का नोट। बाबा ने आजकल होलसेल लगाई है, फुल लूट लो। एक काम करना अम्मा, बाहर जाती हो ना, डब्बे में 500 का नोट डाल देना। जय बाबा जी। लिख के दूंगा। शुक्रिया बाबा जी। अच्छा शुक्रिया। फ्री हो रही है मुझसे? हाँ, इतना बड़ा मुंह लेके आया हुआ, खैरियत तो है? आपकी बारी है सर। मैं अपनी बारी तो चल लूंगा, लेकिन जो तुम्हारा पार्टनर है ना, वो 1 नंबर का चीटर है। कब की है मैंने चीटिंग? हाँ, हार जाते हो वो अलग बात है, चीटिंग नहीं की है कभी। हटाओ हाथ। और तुम ना ये हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश नहीं करो। मेरा पार्टनर इतना मासूम है। एग्जैक्टली। बिल्कुल लोमड़ी की तरह मासूम। वंडरफुल। गेम चल रहा है? बहुत अच्छा गेम चल रहा है। Also, I'm going to tell you this. She is a good player. Yes. आप प्लीज मेरी जगह पे आके बैठिएगा, हमें ज्वाइन कर लें। नो थैंक्स। सना किसी से कह के कॉफी बनवा दो। मुझे भी। अच्छा ठीक है। नहीं तुम बैठो, मैं हम सबके लिए कॉफी बना के ले आती हूँ। भाभी आप गेम छोड़ के क्यों उठेंगे? रुके मैं जमाल को बोल देती हूँ, सबके लिए बना देगा। जमाल सबके लिए कॉफी बना के ले आओ प्लीज। एक कप मेरे लिए भी प्लीज। हाँ एक काम करो, सबके लिए लेकर आ जाओ। चलो अपनी बारी से। चलो योर टर्न। मौसूफ आप कहाँ रहते? ऑफिस से भी जल्दी आ जाते हैं, कोई दूसरा बिजनेस तो नहीं शुरू कर लिया? भाई दूसरे बिजनेस का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बस लास्ट वीक कुछ मसरूफियत रही है जिसकी वजह से मैं टाइम पर ऑफिस नहीं आ सका। मेरे दोस्त टाइम पे आना बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन सब के लिए हम तीनों को एक साथ रहना बहुत नेसेसरी है। फवाद इज एब्सोल्युटली राइट। अगर हमने मेहनत ना की ना तो ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। गॉड, कैन यू गाइस प्लीज स्टॉप इट? हम गेम खेल सकते हैं? मतलब हर वक्त कैसे आप लोग काम की बात कर लेते हैं यार? यहाँ पे कोई बिजनेस थोड़ी हो रहा है भाई। प्लीज लेट अस प्ले। सॉरी। या वंस अगेन सना।
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।